हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय रचा दुआ। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के बारे में, उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में, उनके ट्रेट्स के बारे में और साथ ही साथ उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में, उनके बारे में सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को आता है तो आपका मूलांक 4 है और 4 वालों का रूलिंग प्लैनेट है राहु। अब राहु ना एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग बहुत करेजियस होते हैं और साथ ही साथ बुद्धि के स्वामी होते हैं। जहाँ पर एक आम इंसान की सोच ख़त्म होती है वहीं पर इन लोगों का थॉट प्रोसेस शुरू होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि मूलांक 4 वाले लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। 1 महीने बाद क्या करना है इसकी प्लानिंग हमेशा से इनके दिमाग में पहले से ही चलती रहती है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मूलांक 4 वालों के बारे में। और अब हम बात करेंगे इनके बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में और इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। ये लोग कभी कभार आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं और कभी कभी इनमें गुस्सा देखने को भी मिल जाता है। तो इन लोगों के लिए एक सजेशन है, अगर ये लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो डेफिनेटली ये लोग अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं और ज़िंदगी में और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इन लोगों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में। अब राहु इज़ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि राहु हमारा दिमाग है। तो ऐसे लोग शार्प माइंडेड होते हैं, तो इन लोगों को काम भी ऐसे ही चूज़ करने चाहिए जहाँ पर इनके दिमाग का इस्तेमाल हो। ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। ये लोग इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो दिमाग से रिलेटेड हो ये लोग उस फील्ड के लिए ही बने हैं। अब कोई भी ऐसा काम जो हाथ से रिलेटेड हो, यानी कि जिसमें हैंड वर्क इन्वॉल्व हो, ये लोग वो काम भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि ये लोग बहुत अच्छे शेफ़ बन सकते हैं, ये लोग IPS IA ऑफिसर बन सकते हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। अब क्योंकि राहु दिमाग का नंबर है तो कोई भी मेंटल स्पोर्ट उसमें ये बहुत बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि चेस, यानी कि मोटा मोटा कोई भी ऐसा काम जो कि दिमाग से रिलेटेड हो राहु वालों के लिए ही बना है। और अगर मैं बात करूं हैकिंग की तो हैकिंग के फील्ड में भी ये बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं को एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप हैकिंग भी करते हैं तो एथिकल हैकिंग करिए, अनएथिकल हैकिंग मत करिए। अब क्योंकि राहु वाले लोग बहुत ही रिबेलियस, प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडेड पीपल होते हैं, तो अगर मैं बात करूं जॉब या फिर बिजनेस की तो इन लोगों को बिजनेस ज़्यादा सूट करता है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। तो जल्दी जल्दी इन लोगों का थॉट प्रोसेस किसी के साथ मैच नहीं करता क्योंकि ये लोग सबसे हटकर चलना चाहते हैं, क्योंकि इनका सोच सबसे अलग रहता है। तो जॉब और बिजनेस में से इन लोगों को जो ज़्यादा फेवर करता है वो है इनका खुद का बिजनेस। तो अगर मैं मूलांक 4 वालों के लकी नंबर्स के बारे में बात करूँ तो इन लोगों के लकी नंबर्स हैं 1, 3, 5, 6 एंड 7। और वहीं इन लोगों को नंबर 2 और नंबर 9 वालों को अवॉइड करना चाहिए। और वहीं अगर नंबर 4 और नंबर 8 के साथ ये लोग टेम्परेरी रिलेशनशिप में आते हैं दैट टाइम ये नंबर्स इनके लिए लकी भी हो सकते हैं। और वहीं अगर नंबर 4 और नंबर 8 इनके साथ परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं दैट टाइम दीज नंबर्स आर नॉट लकी फॉर दीज पीपल्स। तो इन लोगों को नंबर 4 और नंबर 8 वालों के साथ परमानेंट रिलेशनशिप से बचना चाहिए। और वहीं अगर ये रिलेशनशिप टेम्परेरी है देन दे कैन गो फॉर दैट रिलेशनशिप। और अब हम बात करेंगे इन लोगों के लकी कलर्स के बारे में। तो मूलांक 4 वालों के लकी कलर्स हैं गोल्डन, ग्रीन, वाइट एंड ग्रे। और वहीं इन लोगों को ब्लैक एंड रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी मूलांक 4 वालों के बारे में
किसी भी लीगल काम में यानी कि लॉ सेक्टर में भी ये लोग बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था मूलांक 4 के बारे में सब कुछ, उनके प्रोफेशंस के बारे में, उनके कलर्स के बारे में, उनके लकी नंबर्स के बारे में। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में और साथ ही साथ उनके करियर के बारे में भी। तो आज भी हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे नंबर 5 के बारे में सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज ना मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर के बारे में बात करूंगी, नंबर 5। अगर आप लोशो ग्रिड को भी देखेंगे तो नंबर 5 लोशो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आता है, जो कि कनेक्टिंग नंबर है विद ऑल द अदर नंबर्स, यानी कि बैलेंस का नंबर है। तो मेरे साथ अब इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। तो आज मैं आपको कुछ बोनस टिप्स और रेमेडीज़ भी दूंगी नंबर 5 के बारे में, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, 5 ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर आपकी बर्थ चार्ट में सारे नंबर प्रेजेंट है लेकिन आपके पास नंबर 5 मिसिंग है, तो भी आपको अपनी लाइफ में इंस्टेबिलिटी को फेस करना पड़ सकता है। नंबर 5 नंबर है स्टेबिलिटी का, नंबर 5 नंबर है स्ट्रेंथ का, और इसीलिए हम लोग इसको मास्टर की के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 प्रेजेंट है, अगर वो मूलांक से आ रहा है या फिर भाग्यांक से आ रहा है, अदरवाइज आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी आ रहा है, देन यू पीपल आर ब्लेस्ड पीपल। भगवान ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को आता है, तो आप लोगों का मूलांक 5 है, और मूलांक 5 वाले लोग रूल होते हैं मर्क्यूरी से, यानी कि बुध से। ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं और बहुत बैलेंस्ड होते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपके पास नंबर 5 मौजूद है तो यू पीपल आर ब्लेस्ड पीपल। और अब मैं आपको बताऊंगी मूलांक 5 वालों के कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है, और अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। अब जो भी लोग नंबर 5 से रूल होते हैं, ऐसे लोग लाइफ में बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला कि नंबर 5 लोशो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इनकी लाइफ में बैलेंस हमेशा रहता है, चाहे फिर वो अपनी जॉब को लेकर हो, चाहे फिर वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर हो, या फिर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो। और दिखने में ये लोग बहुत ही चार्मिंग होते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर मैं नंबर 14 की बात करूं, जो कि फिर से नंबर 5 है, लेकिन नंबर 14 थोड़े से अलग एट्रीब्यूट्स रखता है, क्योंकि नंबर 14 एक कार्मिक डेट नंबर है। तो यूजुअली देखा गया है कि नंबर 14 में जो बॉर्न होते हैं उन लोगों की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट आपको इस लाइफ में पूरे करने होते हैं, और अगर आपने इस लाइफ में सही डायरेक्शन में काम नहीं किया तो आप लोग एडिक्शंस का शिकार भी हो सकते हो। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, वो एडिक्शन ड्रिंक का हो सकता है, वो एडिक्शन गैम्बलिंग का हो सकता है, यानी कि कोई भी एडिक्शन। तो नंबर 14 से जो भी लोग रूल होते हैं उन लोगों को सजेशन दी जाती है कि अपनी लाइफ में बिल्कुल स्मूथ चलें, सही रास्ते पर चलें और एडिक्शन से दूर रहें, तो अपनी लाइफ में ये लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अगर मैं इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं, तो इन लोगों में सिर्फ एक ही नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, जो कि है इनकी लेज़ीनेस। ये लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं और कई बार बिल्कुल भी लेगवर्क नहीं करना चाहते। तो नंबर 5 वालों को अपने इस एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि अगर ये अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाते हैं तो डेफिनेटली ये लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। अब नंबर 5 ना इतना पावरफुल नंबर है, ये आपको बाउंस बैक करने की पावर देता है। कई बार ज़िंदगी ऐसे लोगों को बहुत गिराती है, बहुत परेशान करती है, लेकिन ये पावर इन लोगों में ही होती है कि ये बार बार गिरने के बाद भी बाउंस बैक करने की पावर रखते हैं, अपने खुद के दम पर अपना मुकाम हासिल करते हैं और अपना रुतबा बनाते हैं। तो अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 5 है तो फ्रेंड्स यू आर द ब्लेस्ड पीपल, और आपको भगवान का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए कि आप इतनी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ पर पैदा हुए हैं। फ्रेंड्स, नंबर 5 को ना हम लोग बिजनेस का नंबर भी कहते हैं। आज नहीं तो कल इनको बिजनेस करना है, ये हर वक्त इनके माइंड में चलता रहता है, क्योंकि ये हमेशा एक बिजनेस माइंडसेट रखते हैं। कितने पैसे लगाकर कितने कमाने हैं, ये हर वक्त इनके दिमाग में चलता रहता है। तो यूजुअली देखा गया है कि जो भी लोग नंबर 5 से रोल होते हैं, ऐसे लोग बिजनेस करते ही पाए जाते हैं। अब अगर ये लोग जॉब भी करते हैं तो भी उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको मैंने पहले भी कहा कि नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, तो ये लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली मैं जॉब की बात करूं तो खास करके ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में बहुत बेहतर कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा काम जो इनको ऑफिस में बैठकर करना हो, ये इन लोगों को वेल सूट करता है। अब अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की, क्योंकि नंबर 5 अर्थ एलिमेंट भी माना जाता है, तो कोई भी ऐसा काम जो अर्थ से जुड़ा हुआ हो, ये लोग उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये लोग रियल एस्टेट के ब्रोकर बन सकते हैं, ये लोग बिल्डर बन सकते हैं, मोटा मोटा ये कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो अर्थ से जुड़ा हो, जैसे कि फार्मिंग के फील्ड में भी ये लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये लोग फिनांस के फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 5 है तो आप लोग शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और चांसेस आर वेरी हाई कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले। तो ये थे कुछ करियर एग्जाम्पल्स मूलांक 5 वालों के बारे में। और अब हम बात करेंगे इन लोगों के लकी कलर्स के बारे में और लकी नंबर्स के बारे में। तो मूलांक 5 वालों के लिए लकी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 5 एंड 6, और इन लोगों का फॉर्चुनेटली कोई भी अनलकी नंबर नहीं है। दे कैन गो विथ एनी नंबर, दे कैन जेल विथ एनी नंबर। और जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं वो इन लोगों के लिए न्यूट्रल नंबर्स हैं, यानी कि ये किसी भी नंबर के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। और अगर मैं इन लोगों की लकी कलर्स के बारे में बात करूं तो इन लोगों की लकी कलर्स हैं येलो, रेड, ग्रीन एंड वाइट, और वहीं इन लोगों को ब्लैक और ग्रे कलर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक नंबर 5 के बारे में, नंबर 5 के एट्रीब्यूट्स, नंबर 5 के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपको जो मैंने बोनस रेमेडी बताने के बारे में बात करी थी, अब उसको बताने का टाइम आ गया है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है तो इसका रेमेडी ये है कि आप लोग मैक्सिमम ग्रीन कलर से कनेक्टेड रहिए। आप ग्रीन कलर का यूज़ किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप लोग हरे कपड़े पहन सकते हैं, आप लोग हरी सब्जियां खा सकते हैं, आप लोग अपनी रूम की ग्रीन बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, आप लोग अपने चारों ओर प्लांट्स लगा सकते हैं, यानी कि किसी भी फॉर्म में आप लोग हरे रंग का यूज़ करिए। आप लोग अपने साथ ग्रीन कलर का हैंडकरचीफ भी कैरी कर सकते हैं। मोटा मोटा अपने आप को ग्रीन कलर से सराउंडेड रखिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में नंबर 5 की कमी पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जो कि होगी नंबर 6 के बारे में, नंबर 6 के बारे में सब कुछ। तो चलिए, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में भी। तो आज भी हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। तो वीडियो को शुरू करेंगे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर आप लोग नंबर 6 से रूल करते हैं, यानी कि आपका बर्थडे किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को आता है, तो आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है वीनस यानी कि शुक्र। और शुक्र बात करता है नेम, फेम, धन, दौलत, शोहरत की। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों की चाह रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। और बात ये है ना कि कलयुग की इस दुनिया में ये किसको नहीं चाहिए, लेकिन बात ये है कि नंबर 6 वालों को ये चीज़ें मिलती भी हैं। तो अगर आप नंबर 6 से रूल होते हैं या अगर आपका भाग्यांक या मूलांक नंबर 6 है तो यू आर द ब्लेस्ड पीपल। और आप लोगों को भगवान को इस चीज़ के लिए थैंक यू भी करना चाहिए कि आप इतने पावरफुल नंबर से रूल होते हैं। तो अगर आप लोग नंबर 6 से रूल होते हैं, यानी कि आप लोग वीनस यानी कि आप लोग शुक्र से रूल होते हैं, तो आप लोग नेम, फेम, धन, दौलत और शोहरत के लिए ही बने हैं। अब ये चीज़ें आपकी लाइफ में है या नहीं, ये आपके करियर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों की जो करियर हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं। तो आज की वीडियो आप लोगों को ये जानने में मदद करेगी कि क्या आपका करियर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है या नहीं। तो इसके लिए इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और जानिएगा कि कैसे आपको करियर ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए जिससे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, नेम, फेम, सब कुछ आ सके। आपके सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल होने का क्या रीज़न है, आज हम लोग इस वीडियो में डीकोड करेंगे। तो चलिए अभी जानते हैं नंबर 6 वालों के एट्रीब्यूट्स के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। ऐसे लोग ना बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, फन लविंग होते हैं, बहुत ही रोमांटिक होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की चाह होती है इन लोगों को। गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत इनको बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के क्लोज रहते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और फैमिली को लेके बहुत पोजेसिव भी होते हैं। बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें नंबर 6 वालों में यूजुअली देखने को पाई जाती हैं और दिखने में ये लोग बहुत सुंदर होते हैं। चेहरा है या चांद खिला है, यूजुअली ये लाइन ना नंबर 6 वालों के लिए ही बोली जाती है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होती है और ये लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। और अब मैं बात करूंगी इनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो कई बार देखा गया है ये लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाते हैं और बाल की खाल उतारने पर भी उतर जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि इनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। एक ही टाइम पर इन लोगों के अफेयर मल्टीपल लोगों के साथ देखे जाते हैं और जिस वजह से इन लोगों की फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। तो अगर आप लोग अपने नेगेटिव एस्पेक्ट पर काम करें तो आप ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर सकते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं। और एक टाइम पर मल्टीपल अफेयर्स मत रखें क्योंकि डेफिनेटली इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में। अब यू पीपल आर रूल्ड बाय वीनस यानी कि शुक्र। अब शुक्र क्या है? शुक्र इज़ मीडिया, शुक्र इज़ ग्लैमर, यानी कि आप मीडिया के फील्ड में, आप बॉलीवुड में, आप फैशन इंडस्ट्री में, आप ग्लैमरस इंडस्ट्री में, एयर होस्टेस के फील्ड में, आप एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बेहतर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो ग्लैमर से रिलेटेड हो आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट्स की, कसिनोज़ की, बार की, तो उसमें भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि अगर आप लोग इन फील्ड से रिलेटेड रहेंगे, इन फील्ड में काम करेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे क्योंकि आपका नंबर आपको इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो मोटा मोटा कोई भी ऐसा काम करें जो लग्जूरियस काम हो। और अगर मैं बात करूं बिज़नेस या फिर जॉब की, तो आप लोगों को बिज़नेस करना चाहिए। और जो मैंने आपको प्रोफेशंस बताए हैं, कोशिश करें कि आप लोग इनमें से ही कोई प्रोफेशन चूज़ करें, कोई भी प्रोफेशन जो लग्जूरियस हो। और फिर देखिए आप लोग अपने करियर में कितना आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लकी नंबर्स हैं 1, 5, 6 एंड 7 और वहीं आप लोगों का अनलकी नंबर है नंबर 3। तो आप लोगों को नंबर 3 से दूरी बनाकर रखनी है क्योंकि ये आप लोगों का अनलकी नंबर है। तो कभी भी अगर आप पार्टनरशिप में जाएं या फिर शादी करने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो नंबर 3 को अवॉइड करें और डेफिनेटली इस नंबर के साथ आगे मत जाएं। और अब मैं आपको बताऊंगी आप लोगों के लकी कलर्स के बारे में। आप लोगों के लकी कलर्स हैं
वाइट, ग्रीन एंड रेड। और आप लोगों को ब्लैक एंड येलो कलर को अवॉइड करना चाहिए। अब इन कलर्स का यूज़ आप कब कर सकते हैं? आप कभी भी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर किसी डील के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आप लोग इन दिनों में इन कलर्स को पहन सकते हैं और अपनी मीटिंग्स को पर्टिकुलरली अपने लकी डेट्स के ऊपर असाइन कर सकते हैं। फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे ग्रोथ आती है और अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर 6 के बारे में, सब कुछ उनके बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में, उनके लकी कलर्स, अनलकी कलर्स के बारे में। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ और अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी नंबर 7 के बारे में सब कुछ। लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।